हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 35 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। एंड इस चैप्टर में हमने आज जो लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेमोरी ग्लैंड। हमने बात की थी कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, फीमेल मैमल्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है। कैसे होती है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है एंड ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये सारा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। इसमें सबसे पहले आएंगी मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं या मेमोरी एल्वियोलस कहते हैं। मेमोरी लोब्स कितनी होती हैं हर एक ब्रेस्ट के अंदर, 15 to 20 होती हैं। एंड मेमोरी एल्वियोलस के ल्यूमन में क्या है, मिल्क स्टोर होता है जो एल्वियोलाई सिक्रीट करती हैं। इसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर जाता है। देन मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन करके मेमोरी डक्ट्स फॉर्म करते हैं। मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, जिसे हम मेमोरी एम्प्यूला भी कह सकते हैं। देन लेक्टिफेरस डक्ट एंड इट इज़ आउट थ्रू द निपल। ठीक है। देन वी हैव हियर द रिब्स, मसल बिटवीन द रिब्स, पेक्टोलरिस मेजर मसल है ये हमारे पास। ठीक है। एंड एरियोला। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ तो लिया था, जस्ट हमने डायग्राम को एक बार देखना था। देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, टाइप ऑफ गमीटोजेनेसिस है। टाइप ऑफ गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गमीट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ male gamete. Which gamete? Male gamete. So we will write process of formation of male gamete from male germ cells। ठीक है। और मेल गमीट होता क्या है, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है। फ्रॉम द मेल जर्म सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, GnRH। सबसे पहला हार्मोन है GnRH। ये डायरेक्टली नहीं हेल्प कर रहा है कि ये एक्ट करेगा मेल जर्म सेल पे, लेकिन ये क्या करता है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस इसे सिक्रीट करता है। ये जो हार्मोन है ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स आगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या है, एक्ट कर रहे होते हैं, उसको रिलीज़ करवाते हैं कि पिट्यूटरी का ये काम करो, इस हार्मोन को रिलीज़ करो, उस हार्मोन को रिलीज़ करो। सभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन में। लेकिन जिस हार्मोन की अब हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है,
GnRH। और GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंड इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? फिर गोनाडोट्रोफिन्स। GnRH क्या था? इट इज गोनाडोट्रोफिन। releasing hormone। ओके, एंड आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज किससे नहीं करना है, जो आपने 11th में ही पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, GHRH। वहाँ पे H कैपिटल होता है सबसे पहली बात, और वहाँ पे क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, और ये क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, और यहाँ पे N स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई? ये क्लियर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन्स को। गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन्स होते हैं जो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। गोनाड्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं। ठीक है, तो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है किसके थ्रू? सिग्नल के थ्रू। किस सिग्नल के थ्रू? कौन सा हार्मोन रिलीज करके उस तक सिग्नल पहुंचाता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करके। एंड पिट्यूटरी पे जब ये हार्मोन एक्ट करता है तो क्या रिलीज होते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं। ये गोनाडोट्रोफिन्स आगे क्या होगा? इनकी दो टाइप्स होती हैं, LH और FSH। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो FSH और LH के बारे में हमने पढ़ा। LH इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, नाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या है फिर हमारे पास? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो यहाँ तक भी बात क्या है? क्लियर हो गई है हमारे पास। ठीक है, दो गोनाडोट्रोफिन्स आ गए हैं। ये दोनों किस पे एक्ट करेंगे? अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किस पे एक्ट करेंगे? टेस्टिस पे। किस पे एक्ट करेंगे ये दोनों? टेस्टिस पे। टेस्टिस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो 250 क्या होती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास? लेडिक सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या आएगा? मेल जर्म सेल, जिसके बारे में आज हमने पूरा डिस्कस करना है। मेल जर्म सेल का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अगर हम सिंगुलर में बात करें तो क्या आ जाएगा? स्पर्मेटोगोनियम।
ओके। एंड दूसरे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सर्टोली सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। और क्या नाम होते हैं इनका? नर्स सेल्स भी कहते हैं हम। सो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई? अब क्लियर हो गई है। अब आज हमने किसकी बात करनी है? गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो उसमें अगर हम देखें तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे? मेल जर्म सेल्स। हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको क्या नाम दिया है इन्होंने? स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम से लेके स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करना या स्पर्मेटोजोन फॉर्म करना। देखो पहले तो आप वर्ड्स को समझो ना, कि स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम, ये दोनों क्या है? सेम है, जस्ट सिंगुलर और प्लूरल का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। देन हमारे पास आती हैं स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। बीच में और भी स्टेप्स हैं, सीधा स्पर्मेटोसाइट्स नहीं फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं देन, लेकिन एक बार जस्ट हम बात कर रहे हैं, मैं आपको नाम बता रही हूँ कौन कौन से आप नाम अब सुनोगे इस पूरे प्रोसेस में। अगले सेल्स आते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। देन इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? स्पर्मेटिड्स। क्या आएगा? स्पर्मेटिड्स। एंड लास्ट पे क्या आएगा हमारे पास? स्पर्मेटोजोआ। जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोन भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ क्या है? प्लूरल है, और ये क्या है? सिंगुलर है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। ओके है बात। अब देखो, अब हम इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो पूरे प्रोसेस में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? अगर आप देखो तो हमने स्टार्ट किया था स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम से। पहुँचे कहाँ पे हम? स्पर्मेटोजोआ पे पहुँच गए। तो ये पूरे प्रोसेस की जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी, आपने देखी होगी, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट स्पर्म फ्रॉम मेल जर्म सेल। तो इसे अब हम क्या है? बेटर बना सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसे किस तरीके से? देखो, मेल गमीट फॉर्म करना है, जिसे हम नॉर्मली स्पर्म कहते हैं, लेकिन मेल गमीट का अगर हम नाम देखें साइंटिफिकली तो क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन भी कह सकते हो। मेल गमीट किससे फॉर्म करना है? फ्रॉम द मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को क्या कहेंगे अब हम? स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? तो यही तो बात है। हमने डेफिनेशन तो पहले लिख ली थी, अब मैंने आपको सारे स्टेप्स में जो सेल्स के नाम आएंगे वो मैंने आपको बताए, तो आपको पता चल गया ना। इससे हमने क्या है? अच्छे से साइंटिफिकली एक बेटर डेफिनेशन बना ली, अच्छे कीवर्ड्स के साथ। क्या बन गई? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट स्पर्म, जिसे हम क्या कह सकते हैं? स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। अब सीधा लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। ठीक है, अब एक और चीज़ समझनी है आपने, वर्ड्स ही बताऊंगी, मतलब अभी कुछ नहीं समझना आपने। अब हमारे पास 2 और वर्ड्स आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो किसके बारे में पढ़ा हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम आगे ही इसमें 2 और टर्म्स को पढ़ेंगे, वो दोनों क्या है, प्रोसेसेस हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर आते हैं। सारे प्रोसेसेस हैं लेकिन 2 का हमें नाम मेंशन किया हुआ है। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और सेकंड क्या है, स्पर्मिएशन। ओके, सो अभी ये भी चीज़ें हमें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। लेकिन आप फिर से सोच रहे होगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन है क्या चीज़ें। स्पर्मेटोजेनेसिस तो अब आपको पता चल गया, चलो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा है शायद, हाँ जी, तो ये लिखा है ना हमने, स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए थे हमारे पास। अब स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करना। अभी आपको प्लॉइडी वगैरह नहीं बताई है ना मैंने, आप सीधा याद रखो स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्म होना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस कैसा होता है, ये एक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन। इसे आपको जब एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखोगे, जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर करा हुआ है ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। अगर आपको मैं इस प्रोसेस में बताऊँ होता क्या है, तो आप देखो क्या होगा। स्पर्मियोजेनेसिस में ना क्या होगा, स्पर्मेटिड्स जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन प्लॉइडी होती है, उससे क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, उनकी प्लॉइडी भी एन ही होती है। मतलब कि मियोसिस तो ख़त्म हो जाती है जब स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजोआ फिर क्यों बन रहे हैं। देखो, स्पर्मेटिड्स नॉर्मल सिंपल से सेल्स होते हैं, मियोसिस के बाद जो सेल्स फॉर्म हुए हैं वो होते हैं, लेकिन हमें पता है जो स्पर्म्स होते हैं उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, बिकॉज उन्होंने स्विम करके जाना होता है, मोटाइल होते हैं ना मेल गमीट्स, तो इसीलिए पूरा क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है स्पर्म्स का। किस तरीके से, टेल फॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से आप, तो ये हमारा क्या है, स्पर्म फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हेड आ गया, मिडल पीस यहाँ पे ले लो आप, है ना, मतलब स्पर्म फॉर्म हो गया, मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये नॉर्मल सेल होता है। क्लियर है चीज़, तो मतलब डिफरेंशिएशन होना, उसका अपने स्ट्रक्चर में आना, जो स्ट्रक्चर उसे चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस समझ आ गया। इसके बाद होता है जो स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ पे जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा, आउट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन।
ओके, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट जो मेच्योर स्पर्म्स है, स्पर्मेटोजोआ है, उनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें अब तक सारी क्लियर हो गई होंगी एंड अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। सो हाँ जी, स्टार्ट करें अब, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किससे करना है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया हमें पता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम और दूसरे सर्टोली सेल्स। तो ये इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से डिवाइड करते रहते हैं, बिकॉज इन्होंने अपने नंबर को इंक्रीज करना है। आप आगे पढ़ोगे oogenesis में, ठीक है। जो हमारे नंबर ऑफ क्या है, oogenesis में जो बर्थ से पहले प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं, वो उसके बाद उनका नंबर नहीं इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जितने बर्थ तक फॉर्म हो गए हैं, क्या, oogonia, oogonia क्या है, गिमीट मदर सेल्स, फीमेल गिमीट मदर सेल्स, ओवम मदर सेल्स। oogonia जितने फॉर्म हो जाते हैं फीटस में, उसके बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब कि मियोसिस ही होगी, माइटोसिस नहीं होती, ठीक है। माइटोसिस से नंबर इंक्रीज होता है, मियोसिस से क्या है, प्लॉइडी डिक्रीज हो जाती है, तो अलग सेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये माइटोसिस से डिवाइड करें। सबसे पहली बात तो आपको एक इन्फरेंस मिली है यहाँ से कि ये क्या है, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स चाहिए, तो इंक्रीज इन नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर, देन अब माइटोसिस हुआ तो और स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हो गए। या स्पर्मेटोगोनिया, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी प्लॉइडी कितनी थी, 2n थी, मतलब कि ये डिप्लॉइड था। माइटोसिस से तो प्लॉइडी कुछ भी नहीं होती, ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन तो है नहीं। रिडक्शनल डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस होती है। तो माइटोसिस से क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो सेम प्लॉइडी के सेल्स फॉर्म होंगे जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n डिप्लॉइड, ठीक है। सो अब स्पर्मेटोगोनियम में से जितने स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हुए हैं, उनमें से कुछ क्या है, डिफ्रेंशिएट होके क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उन्हें हम कहने लग जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या है, डिफ्रेंशिएशन। हमें जो एनसीईआरटी में यहाँ पे डायग्राम गिवन है ना, देखोगे आप यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो ना, हमें यहाँ पे क्या मेंशन किया, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम का माइटोसिस तो बताया है, लेकिन माइटोसिस डिफरेंशिएशन से सीधा उन्होंने बता दिया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन सारे स्पर्मेटोगोनिया जो भी माइटोसिस से फॉर्म हुए हैं, सारे नहीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते। माइटोसिस से क्या है, और स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हो गए, उनमें से कुछ जिनको हम लिख रहे हैं सम, कुछ क्या है, क्या बना लेते हैं, उन्हें हम कहने लग जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी 1 डिग्री लिख रही हूँ, मतलब कि प्राइमरी आप लिख सकते हो स्पर्मेटोसाइट्स। TES, ओके। सो हाँ जी, अभी तक जस्ट माइटोसिस हुआ है, क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, और डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन से हमें क्या, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन तो जस्ट क्या है,
हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसमें हमने नाम बदल दिया थोड़ा सा। वो क्या है, डिवाइड करके, देखो ना डिफ्रेंशिएशन है क्या चीज़। एक तो डिफ्रेंशिएशन हमने पहले पढ़ ली है, जो लास्ट में आपके पास स्टेप आएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना। वहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया था, यहाँ पे काम में डिफरेंस आएगा। स्पर्मेटोगोनियम तो सारे ही हैं हमारे पास, लेकिन सारे डिवाइड नहीं करेंगे माइटोसिस से। माइटोसिस से सारे, मियोसिस से सारे नहीं डिवाइड करेंगे। एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुनो। मैंने क्या कहा, स्पर्मेटोगोनियम तो हमारे पास माइटोसिस से नंबर में इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अब सारे स्पर्मेटोगोनियम तो डिवाइड नहीं करेंगे ना मियोसिस से, कि रिडक्शनल डिवीजन तो नहीं होंगी कि सारे कहेंगे हमने भी गमीट बनाना है। तो फिर अगर एक बार में सारे गमीट बना लेंगे, उसके बाद दोबारा गमीट कौन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो वो नंबर को इंक्रीज़ करके एंड देन उनमें से कुछ क्या है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं, जिन्होंने क्या है आगे मियोसिस से डिवाइड करना है। दूसरे जो बच गए, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, वो तो स्पर्मेटोगोनियम ही रह जाएंगे ना, और वो क्या करेंगे, वो आगे फिर से माइटोसिस से डिवाइड करके नंबर में इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये एक डिफरेंशियल प्रोसेस है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। दो टाइम्स पे डिफरेंशिएशन हो रही है, एक तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होना, और दूसरा क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना। स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, प्राइमरी फॉर्म हो गए, लेकिन हुई तो माइटोसिस ही थी, जस्ट क्या है उनका फंक्शन डिफरेंट हुआ है। अभी प्लॉइडी क्या है, 2n ही है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैंने आपको बताया, इन्होंने अपना फंक्शन चेंज कर दिया, स्पेशल फंक्शन आ गया। क्या आ गया कि ये अब क्या कर सकते हैं, मियोसिस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मियोसिस 1 हो गया। फर्स्ट मियोसिस से जो फॉर्म होगा सेल, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, अब हैप्लॉइड, n प्लॉइडी हो जाएगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, मियोसिस 2 होगा। अब इसमें क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। स्पर्मेटिड क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, हैप्लॉइड होगा, लेकिन क्या होगा, इसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसा स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड है मेल गमीट का, स्पर्म का, ठीक है। सो स्पर्मेटिड तो क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। अब स्पर्मेटिड से क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटोजोआ। जोआ, क्लियर है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर। अब ये एक डिफरेंशियल प्रोसेस था, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, इसे हम प्रोसेस क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो प्लॉइडी तो सेम रहेगी, जस्ट क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये n ही रहेगा। देन हमारे पास स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो गया। अब ये बाहर जाएगा आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहोगे, स्पर्मिएशन। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ बतानी है मैंने आपको, उसे हम देख लेते हैं एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं, देन हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम। इनकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n, मतलब कि ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्लियर है। माइटोसिस से अब ये क्या है, डिवाइड करके अपना नंबर को इंक्रीज़ करेंगे। इनमें से कुछ तो स्पर्मेटोगोनियम ही रह जाएंगे और कुछ क्या फॉर्म कर लेंगे, खुद को डिफ्रेंशिएट करके
क्या कहने लग जाएंगे, हम उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या चेंज आता है कि वो मियोसिस फॉर्म करने लग जाते हैं, मियोसिस परफॉर्म करने लग जाते हैं। फर्स्ट मियोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा एंड उससे क्या फॉर्म हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोसिस होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो जाएंगे। एंड स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगी, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाएगा। प्लॉइडी आपको पता चल ही रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड हो गया है, देन हमारे पास स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ भी क्या है, हैप्लॉइड ही है। यहाँ तक बात हमें सारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ओके, सो अब हमने किसके बारे में बात करनी है, अब हमने नंबर ऑफ सेल्स की बात करनी है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। ओके, सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम स्टार्ट करें कि हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक है, हम नंबरिंग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है स्पर्मेटोगोनिया कितने ज़्यादा होंगे, है ना, और उनमें जब माइटोसिस होगा उससे और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हो जाएंगे और उनमें से कितने स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे, इस चीज़ को बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो हम स्पर्मेटोसाइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स की काउंटिंग। तो हाँ जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर हम ले लें, एक है हमारे पास, कितना है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। उसमें अब क्या हुआ, मियोसिस हुई। मियोसिस 1 से क्या फॉर्म हुआ था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कितने होंगे, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, आपको पता है, आपने सेल डिवीज़न में पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मियोसिस के बाद 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, 1 से 2, ठीक है। तो 2 सेल्स फॉर्म हो गए हैं हमारे पास। देन सेकेंड मियोसिस हुआ एंड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए। स्पर्मेटिड्स 2 से क्या है, 4 बन गए, 2 से 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए हैं हमारे पास। लेकिन अगर आपको यहीं पे एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन दे दें कि हम यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का आपको नंबर नहीं दिया, लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक बार एक स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों को नहीं कंसिडर कर रहे, तो 1 से कितने बन जाएंगे, 1 से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और अगर 2 होंगे तो 2 से 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देन अगर एक सेकेंडरी हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोसाइट था, तो 2 क्या बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं। एक सेकेंडरी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं। उन 2 स्पर्मेटिड से आगे 2 ही क्या है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होंगे। स्पर्मेटोगोनिया नहीं, स्पर्मेटोजोआ। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। एक्चुअली इट फील्स लाइक टंग ट्विस्टर, राइट, कि हम बोल रहे हैं और टंग स्लिप कर जाती है और कुछ भी बोला जाता है ना, कि ये हमें एक टंग ट्विस्टर की तरह लगते हैं। बोलने के टाइम लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उस टाइम पे हमने ध्यान से सोचना है। स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करके फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, बात क्या कर रहे थे हम, मैंने कहा अगर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले लें तो उससे कितने बन जाएंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। सो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। इतनी बात तो क्लियर है। अब स्पर्मेटोजोआ में तो कोई जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है, मतलब कि स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें तो क्या है, कुछ भी डिवीज़न नहीं हो रही है, जस्ट डिफ्रेंशिएशन है, तो नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा।
तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपको ये दी थी कि आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर नहीं दिया, यहाँ पे 2 अगर फॉर्म हुए भी हैं तो हमने एक को अगर मान रहे हैं, आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इफ़ वी हैव 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड विल बी। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स कितने फॉर्म हो गए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। सो 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सिमिलरली 1 से 2 होंगे। सो देन जो 2 हैं, 2 स्पर्मेटिड्स आगे कितने बनाएंगे, 2 ही स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तब आपने 4 आंसर नहीं देना, तब आपने आंसर क्या देना है, 2 बताना है कि 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं किससे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो ये सारी बातें आपको क्या हो गई हैं, अब क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना। अब हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। ओके, सो हाँ जी, क्या आ गया हमारे पास, क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, testes in the males and the ovaries in the females produce gametes, sperms and ovomes respectively, by the process called the gametogenesis. In testes, immature germ cells, spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia, singular spermatogonium, present on the inside wall of seminiferous tubules, multiply by the mitotic division and increase in numbers. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia, called the primary spermatocyte. क्या कहा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, सारे नहीं, सम, कुछ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स periodically undergo meiosis. The primary spermatocyte completes the first meiotic division, which is the reductional division, leading to the formation of 2 equal haploid cells called the secondary spermatocytes, which have 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. What would be the number of chromosomes in the spermatids? तो spermatids में कितना होगा, हमने प्लॉइडी की थी, एन प्लॉइडी होगी, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, देन द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द spermatozoa, which are the mature sperms, by the process called the spermiogenesis. After spermiogenesis, the sperm heads become embedded in the Sertoli cells. हमने बात की थी ना, सर्टोली सेल्स क्या है, नेसेसरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसे, ग्रोइंग स्पर्म को। ठीक है, तो जब क्या है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो गया, उसमें क्या है, स्पर्म के हेड्स एम्बेडेड हो जाते हैं किसमें, सर्टोली सेल्स में, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हो गई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है ना सबको, हमने बहुत ही इजीली कवर कर लिया है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, देन हमें स्पर्मेटिड्स शो किए गए हैं। ठीक है,
यहाँ पे स्पर्मेटेड के बारे में देखो ना, आपको डायग्राम सेल का नहीं दिया, वहाँ पे भी स्पर्म का ही स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि अगर आपको लेबलिंग के लिए आ जाए तो आपने इसको स्पर्मेटेड मेंशन करना है, ठीक है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया हमारे पास, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब देखो ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, जब उसने डिवाइड किया वो डिवाइड करके ना आगे आगे जा रहा था। याद रखना हमने एक चीज़ को कि डिवाइड करके आगे आगे जा रहा था। स्पर्मेटोगोनियम बिल्कुल लाइनिंग पे लगा हुआ है। देन डिवाइड किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे डिवाइड किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, वो और आगे पहुँच गया, एंड स्पर्मेटेड उसके भी आगे पहुंच गया, एंड स्पर्मेटोजोआ तो सबसे आगे पहुंच गया, ठीक है ना। देन सर्टोली सेल्स, आपको दिख रहा है कि ये स्पर्म के हेड्स इसमें एम्बेडेड हो गए हैं। वैसे ये लेबलिंग बिल्कुल गलत है स्पर्मेटेड की, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि किसके हेड एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल्स में, स्पर्म के हेड जो है स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे इन्होंने इसे स्पर्मेटेड मेंशन किया है, जो क्या है सर्टोली सेल में एम्बेडेड हेड है। तो वो एक्चुअल में वैसे तो स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए, लेकिन आपको स्पर्मेटेड गिवन है, तो आपने अगर लेबलिंग आई आपके पास तो आपने इसे स्पर्मेटेड ही मेंशन करना है। क्लियर है यहाँ तक बात हमें सारी। देन अब हम हॉर्मोन्स के बारे में रीड कर लेते हैं। पहले एनसीईआरटी में रीड कर लेते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे देन हम इसे डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस हम इसे कल करेंगे, एंड देन हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी कल ही डिस्कस कर रहे होंगे। कल हम 2 काम करेंगे, एक तो स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, हेड, मिडल पीस, हेड के ऊपर जो कैप है एक्रोसोम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन नेक, मिडल पीस, टेल, ऑल ऑफ इट। एंड हॉर्मोन्स को हम रीड कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से डिस्कस कल करेंगे। क्या कह रहे हैं हमें, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। कौन रिलीज करता है इस हार्मोन को, hypothalamus। This, if you recall, is a hypothalamic hormone। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2 gonadotrophins, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH। luteinizing hormone किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे, और FSH जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो फॉलिकल्स फॉर्म होती हैं। फॉलिकल्स आगे क्या फॉर्म करती हैं, कि मीट फॉर्म करती हैं किसी भी तरीके से। आपको पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी, आपको याद करने के लिए एक बार बता रही हूँ। एल्फर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो एल्फर लेडिक सेल्स, तो लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगी LH। और फॉलिकल्स आप कहोगे मेल्स में हमने फॉलिकल्स तो कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फीमेल्स में आप पढ़ोगे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो फॉलिकल्स पे एक्ट करती हैं FSH। वो फॉलिकल्स ग्रेजुअली क्या बना लेती हैं, स्पर्म्स ही बनाती हैं ना, वो फॉलिकल्स आगे गमीट ही फॉर्म करती हैं, जो क्या है, एग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। लेडिक सेल्स के बारे में हमने तब भी बात की थी जब हम लेडिक सेल्स के स्ट्रक्चर, लेडिक सेल्स टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तब हमने इंटरस्टिशियल स्पेस में पढ़ा था लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन्स। एंड्रोजेंस इन रिटर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो LH इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करता है, किसके थ्रू, टेस्टोस्टेरॉन, मेनली टेस्टोस्टेरॉन होता है, एंड्रोजन उसे रिलीज करवा के वो स्टिमुलेट करता है किस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। The FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। आपने याद रखना है
किस प्रोसेस में वो फैक्टर्स हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो उस प्रोसेस में, डिफ्रेंशिएशन वाले प्रोसेस में क्या है, जो सर्टोली सेल्स हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं ताकि स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में डिफ्रेंशिएट हो पाए। तो किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। प्रोबेबल एरर क्या है यहाँ पे? आप लिख सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, वो गलत है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे and see you in the next lecture. Till then, stay tuned. Don't forget to like, share, and subscribe. And bye bye.